अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बेटा जी फाइनली फर्स्ट ईयर की पेयरिंग स्कीम और स्मार्ट सिलेबस आ चुका है। तो आज के लेक्चर में बेटा हम क्या करेंगे, फर्स्ट ईयर की जो पेयरिंग स्कीम बोर्ड की तरफ से ऑफिशियल डिस्कस की गई है उसको हम आपके साथ डिस्कस करते हैं। तो बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल तो जैसे कि आपको मालूम है, जो फर्स्ट ईयर का जो पेपर होता है, जो मैथ का, वो बेटा जो टोटल हमारे पास मार्क्स हैं इसके, हमारे पास टोटल मार्क्स हैं बेटा जी इसके 100। तो टोटल 100 मार्क्स का यहाँ पे इंटर में पेपर होता है हमारे पास। और 100 मार्क्स को कवर करने के लिए जो बेटा टाइम दिया जाता है वो बेटा आपको दिया जाता है 3 आवर्स। इन 3 आवर्स में आपने क्या करना है बेटा जी, 100 मार्क्स का पेपर अटैम्प्ट करना है। इसमें जो 30 मिनट्स होते हैं वो आपके ऑब्जेक्टिव के लिए होते हैं, और 2 आवर एंड 30 मिनट जो होते हैं वो आपके सब्जेक्टिव के लिए होते हैं। देखें, जो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 है बेटा, जो क्वेश्चन नंबर 1 होगा वो हमारे पास क्या होगा, सब ऑब्जेक्टिव होगा। हमारे पास क्या होगा, ऑब्जेक्टिव, जिसको हम एमसीक्यूज भी कह सकते हैं। तो ऑब्जेक्टिव में क्या होगा बेटा जी, टोटल हमारे पास क्या होते हैं, 20 ऑब्जेक्टिव होते हैं। एक ऑब्जेक्टिव 1 नंबर का होता है, तो 20 नंबर के ऑब्जेक्टिव होते हैं। और इन 20 नंबर के जो ऑब्जेक्टिव है इनको बेटा आपने 30 मिनट्स में कवर करना है। अब देखें, हमारे पास पूरी जो बुक है इसमें 14 चैप्टर हैं। अब 14 चैप्टर में से स्मार्ट सिलेबस में जो चैप्टर 8 है वो तो पूरे का पूरा ही स्किप हो गया है। तो 8 चैप्टर में से ना तो बेटा कोई एमसीक्यूज आना है, ना शॉर्ट ना लॉन्ग आना है। तो जब 8 चैप्टर स्किप हो गया तो अब रह गया 13 चैप्टर। अब 13 चैप्टर में से किस चैप्टर में से बेटा कितने एमसीक्यूज आने हैं, देखें जरा बेटा। जो चैप्टर हमारे पास हैं, अब टोटल चैप्टर हमारे पास रह गए बेटा जी, चैप्टर 1। और देखें एमसीक्यूज कितने हैं हमारे पास, हम लिख लेते हैं नंबर ऑफ एमसीक्यूज। ठीक है, चैप्टर 1 में से बेटा जो एमसीक्यूज आएंगे वो आएंगे बेटा 2। सिमिलरली चैप्टर हमारे पास 2 है बेटा, इसमें से एमसीक्यूज आएगा बेटा 1। चैप्टर 3 है बेटा, इसमें से भी एमसीक्यूज आएगा बेटा 1। चैप्टर जो 4 है बेटा, इसमें से एमसीक्यूज आएंगे बेटा 2। ठीक है, चैप्टर 5 है, इसमें से भी बेटा एक एमसीक्यूज आएगा। चैप्टर 6, क्योंकि आपको पता काफ़ी लेंथी चैप्टर है, इसमें से भी 2 एमसीक्यूज हैं। चैप्टर 7 भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें से भी 2 एमसीक्यूज हैं। चैप्टर नंबर हमारा बेटा 9 है। चैप्टर 9 में से बेटा एक एमसीक्यूज है। चैप्टर 10 में से बेटा 2 एमसीक्यूज हैं। चैप्टर 11 में से भी बेटा एक एमसीक्यूज है। चैप्टर 12 में से बेटा हमारे पास भी एक एमसीक्यूज है। चैप्टर 13 में से बेटा 2 एमसीक्यूज हैं। चैप्टर 14 में से भी 2 एमसीक्यूज हैं। तो ये आपके 20 जो है एमसीक्यूज पूरे होते हैं। हम काउंट करके देखते हैं, 2 + 1 3 4 4 और 2 6 7 7 और 2 9 9 और 2 11 12 14 15 16 16 और 4 है 20। तो ये आपके जो 20 बेटा एमसीक्यूज हैं वो इन 13 चैप्टर से कवर हो रहे हैं। तो देखें, जो हमारे पास चैप्टर 1 है इसमें से 2 है, चैप्टर 4 में से 2 है, चैप्टर 6 में से 2 है, चैप्टर 7 में से 2 है, चैप्टर 10 में से भी 2 है, चैप्टर 13 और चैप्टर 14, इन सारे चैप्टर में से 2 2 एमसीक्यूज हैं, बाकी सभी में से एक है। तो ये चैप्टर आप ज़रा ध्यान से कीजिएगा इसमें, क्योंकि 2 2 एमसीक्यूज कवर किए गए हैं। तो बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर हमारा जो पार्ट सब्जेक्टिव है, नेक्स्ट जो बेटा हमारा सब्जेक्टिव पार्ट स्टार्ट होता है। जो सब्जेक्टिव में हमारे पास है सब्जेक्टिव पार्ट, जिसे हम पार्ट 2 या सेक्शन 2 भी बोल सकते हैं। ठीक है, सेक्शन 2 है। इसमें बेटा जो क्वेश्चन नंबर हमारा 2 होगा, क्वेश्चन नंबर 2 में वो कहेगा सॉल्व एनी, आपने कोई से बेटा 8 क्वेश्चन सॉल्व करने, एनी 8। टोटल कितने होंगे, फ्रॉम 12। तो एक शॉर्ट क्वेश्चन बेटा 2 नंबर का, 2 मल्टीप्लाई बाय 8 इज इक्वल हो जाएगा 16। तो 16 मार्क्स के आपके जो हमारे पास एमसी शॉर्ट क्वेश्चन आपने, तो टोटल आपने बेटा 8 शॉर्ट क्वेश्चन कवर करने यहाँ से, मतलब सॉल्व करने, और कितने में से, 12 में से। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है ये किन किन चैप्टर से मिलकर बनेगा, तो ये बेटा जी चैप्टर नंबर जो आपका है बेटा 1, चैप्टर 1 में से बेटा शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे 4। चैप्टर नंबर बेटा जो 2 है इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे 2। चैप्टर नंबर बेटा जो 3 है इसमें भी शॉर्ट क्वेश्चन 2 है। चैप्टर नंबर 4 है, इसमें से बेटा जो आपका एमसीक्यूज है, सॉरी शॉर्ट क्वेश्चन है, वो 3 है। और चैप्टर नंबर जो 5 है इसमें से जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो 1 है।
देखें ये टोटल हमारे पास 12 हो जाएंगे, 4 और 2 6, 6 और 2 8, 8 और 3 11, 11 और 1 12। जो क्वेश्चन नंबर आपका 2 होगा बेटा वो इन 5 चैप्टर से मिलकर बनेगा। तो अगर आपने क्वेश्चन नंबर 2 कवर करना है तो ये आपको 5 चैप्टर शॉर्ट के लिए कवर करने पड़ेंगे, क्योंकि देखें 1 जो चैप्टर है वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें से देखें 4 शॉर्ट क्वेश्चन आ रहे हैं। चैप्टर 2 हमारे पास काफ़ी छोटा है एज कम्पेयर टू चैप्टर 1 लेंथ में, इसमें से 2 हैं, चैप्टर 3 में से भी 2 हैं, चैप्टर 4 भी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आ रहे हैं, और चैप्टर 5 पार्शियल फ्रैक्शन वाला चैप्टर है, बहुत आसान सा है, इसमें से एक आपका शॉर्ट क्वेश्चन आ रहा है। तो इस तरह आपके जो 8 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करने हैं टोटल आपके गिवन होंगे हमारे पास क्या है 12। नेक्स्ट जो बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 में भी क्या करना है आपने, इसमें भी आपने सॉल्व करने एनी 8 क्वेश्चन, कोई से आपने 8 अटेम्प्ट करने हैं फ्रॉम 12। तो 2 मल्टीप्लाई में बेटा 8 इज इक्वल 16। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है बेटा इसमें भी आपने क्योंकि 8 अटेम्प्ट करने हैं, अब ये किन किन चैप्टर से मिलकर बनेगा, ये हमारे पास बेटा चैप्टर जो इस क्वेश्चन नंबर जो 3 में चैप्टर शामिल है वो सबसे पहले जो चैप्टर नंबर आपका 6 है, चैप्टर नंबर 6 जो है वेरी लेंथी चैप्टर है, ठीक है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो इसमें से बेटा 4 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। इस तरह चैप्टर नंबर 7 है, स्मॉल सा है हमारे पास, छोटा सा चैप्टर है, तो इसमें से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। और हमारे पास इस तरह चैप्टर नंबर बेटा जो 9 है इसमें से 2 हैं, और चैप्टर नंबर बेटा जो 10 है इसमें से क्या है 3 है। देखिए हमारे पास 4 4 और 3 7 7 और 2 9 9 और 3 12। तो जो आपका क्वेश्चन नंबर 3 होगा वो चैप्टर 6 7 9 और 10 इन 4 चैप्टर से मिलकर बनेगा। चैप्टर 6 वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है शॉर्ट के हवाले से, क्योंकि इसमें से 4 आ रहे हैं, चैप्टर 7 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आ रहे हैं, चैप्टर 9 में से 2 वेरी शॉर्ट सा चैप्टर है 9, और चैप्टर 10 भी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आ रहे हैं। तो यहाँ से आपने कितने अटैम्प्ट करने हैं 8 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने, टोटल हमारे पास कितने गिवन होंगे हमारे पास 12 में से आपने 8 लाजमी अटैम्प्ट करने हैं। नेक्स्ट जो बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 में बेटा आपने अटैम्प्ट करने हैं सॉल्व करने एनी 9 क्वेश्चन, टोटल आपके कितने होंगे फ्रॉम 13, टोटल 13 होंगे। तो आपने यहाँ पे 9 अटैम्प्ट करने हैं, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 9 इज इक्वल 18। तो 18 मार्क्स के शॉर्ट क्वेश्चन आपने यहाँ से अटैम्प्ट करने हैं। अब ये किन किन चैप्टर से मिलकर बनता है, देखिए जो आपका चैप्टर 10 तक कवर हो चुका है, तो चैप्टर 11 जो चैप्टर 11 है बेटा इसमें से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। चैप्टर बेटा जो 12 है इसमें से आपके कितने हैं 3 शॉर्ट क्वेश्चन है। चैप्टर जो आपका 13 है इसमें से 4 शॉर्ट क्वेश्चन है। चैप्टर जो 14 है इसमें से भी बेटा कितने आपके 4 शॉर्ट क्वेश्चन है। देखिए हमारे पास 2 और 3 5, 5 और 4 9, 4 और मतलब 9 और 4 क्या हो गया 13। तो ये टोटल 13 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे इन 4 चैप्टर में से। इसमें से आपने क्या करने बेटा जी कोई से 9 क्वेश्चन आपने अटैम्प्ट करने हैं। देखें आपके जो 25 टोटल आपके ये 8 हमने अटैम्प्ट करने 12 में से 12 प्लस 12 24 प्लस 13 37, टोटल 37 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे। उसमें से आपने कितने अटैम्प्ट करने 8 यहाँ से 8 यहाँ से 16 और 9 आपने यहाँ से 25 शॉर्ट क्वेश्चन आपने अटैम्प्ट करने। तो यूँ समझ लें 50 नंबर के आपके शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। तो इससे आपके ये शॉर्ट क्वेश्चन आपके कवर हो जाएंगे। तो ये आपकी पेयरिंग स्कीम है जो आप बहुत ही लकी लोग हैं जो अभी फर्स्ट ईयर कर रहे हैं, क्योंकि आपकी जो पेयरिंग स्कीम है बोर्ड ने खुद इस बार दी है। पहले ये होता था कि जो पेयरिंग स्कीम होती थी वो जो एग्जामिनर होता था जो पेपर सेटर होता था वो जो लीक करता था, लेकिन इस बार बोर्ड ने खुद जो है वो पेयरिंग स्कीम दी है। तो इसको ज़रा ध्यान से कर लें, इंशाल्लाह आपके 90 प्लस मार्क्स आ जाएंगे। नेक्स्ट बेटा आपके लॉन्ग क्वेश्चन है। लॉन्ग क्वेश्चन में बेटा आपने क्या करना है, ठीक है, आपने टोटल लॉन्ग क्वेश्चन आपको गिवन होंगे बेटा यहाँ पे जो है 5 में से आपने कितने अटेम्प्ट करने हैं एनी 3, आपने करने सॉल्व एनी 3 लॉन्ग क्वेश्चन 3 क्वेश्चन। अब देखें यहाँ पे एक बात ज़रा समझनी है आपने कि आपने जो भी क्वेश्चन करना है उसका ए पार्ट भी करना है और बी पार्ट भी करना है, ठीक है, ये ज़हन में आप रखिएगा।
तो यहाँ पे एक लॉन्ग क्वेश्चन बेटा जो होता है वो 10 नंबर का होता है, 3 आपने अटेम्प्ट करने हैं, तो 30 मार्क्स के आपके लॉन्ग क्वेश्चन हो जाएंगे, 20 मार्क्स के आपके ऑब्जेक्टिव, 50 मार्क्स के आपके जो हैं वो 50 मार्क्स के आपके जो है शॉर्ट क्वेश्चन और 30 मार्क्स के आपके लॉन्ग क्वेश्चन। तो ये आपका 100 मार्क्स का पेपर पूरा हो जाता है। अब देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर हमारा 5 होगा, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर जो 5 है बेटा जो हमारे पास, इसका जो ए पार्ट होगा वो बेटा आएगा चैप्टर नंबर 1 से, चैप्टर नंबर 1 से 5 का ए पार्ट आएगा, और 5 का बी पार्ट बेटा आएगा चैप्टर नंबर 2 से या चैप्टर नंबर 3 से। तो हमारे पास बी पार्ट चैप्टर 2 से भी आ सकता है, चैप्टर 3 से भी आ सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 अटेम्प्ट आप तभी कर पाएंगे जब आप ये 3 चैप्टर तैयार करेंगे। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 का बेटा जो ए पार्ट आएगा वो आएगा बेटा जी चैप्टर नंबर हमारे पास 4 से, ठीक है, और जो बी पार्ट है क्वेश्चन नंबर 6 का वो आएगा चैप्टर नंबर बेटा 5 से या चैप्टर नंबर 9 से। देखें हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 6 है इसका ए पार्ट चैप्टर 4 से, बी पार्ट चैप्टर 5 से या चैप्टर 9 से। तो अगर आपने क्वेश्चन नंबर 6 अटेम्प्ट करना है तो इसके लिए भी आपको 3 चैप्टर करने पड़ेंगे। नेक्स्ट जो बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, 7 का जो ए पार्ट आएगा वो आएगा चैप्टर नंबर बेटा 6 में से, और बी पार्ट आएगा बेटा जी चैप्टर नंबर 7 में से। ये आपका जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो कंप्लीट हो जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट जो बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 8 है, 8 का बेटा जो ए पार्ट आएगा वो आएगा चैप्टर नंबर 10 में से, और बी पार्ट आएगा बेटा जी चैप्टर नंबर 12 में से। और इस तरह क्लास जो आपका लॉन्ग क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, इसका ए पार्ट आएगा बेटा जी चैप्टर नंबर 13 में से, और बी पार्ट आएगा चैप्टर नंबर 14 में से। चैप्टर नंबर 11 एक ऐसा चैप्टर है जिसमें से लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आएगा, बाकी हर चैप्टर में से लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है। अब जैसे पेयरिंग आपके सामने है, चैप्टर जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है चैप्टर 1 से इसका ए पार्ट होगा, बी पार्ट चैप्टर 2 से भी आ सकता है, चैप्टर 3 से भी आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 6 जो ए पार्ट चैप्टर 4 से होगा, बी पार्ट चैप्टर 5 से भी आता है, चैप्टर 9 से भी आ सकता है। तो इन दोनों चैप्टर को आपको तैयार करना पड़ेगा लॉन्ग के लिए। जो क्वेश्चन नंबर 7 है इसका ए पार्ट चैप्टर 6 से, बी पार्ट चैप्टर 7 से। तो यहाँ पे चैप्टर 6 क्योंकि थोड़ा लेंथी है तो इसलिए उन्होंने 7 अटैच कर दिया। जो क्वेश्चन नंबर 8 है इसका ए पार्ट चैप्टर 10 से और बी पार्ट चैप्टर 12 से आएगा, और क्वेश्चन नंबर 9 का ए पार्ट चैप्टर 13 से और बी पार्ट चैप्टर 14 से। अगर आप ये देखें चैप्टर 10, 12, 13, 14 कर लेते तो आपके 2 लॉन्ग इजीली यहाँ से तैयार हो जाएंगे। और मैं आपको सजेस्ट करूँगा 2 लॉन्ग आप 8 क्वेश्चन नंबर 8 और 9 ये तैयार कर लें, क्योंकि यहाँ पे जो ये चैप्टर है चैप्टर 12 और 13, 14 और 10 इसमें से शॉर्ट की भी काफ़ी ज़्यादा वेटेज है। और साथ आप एक ये वाला चैप्टर तैयार कर लें चैप्टर 6 क्वेश्चन नंबर 6, इसमें चैप्टर 4 और साथ चैप्टर 5 और 9 बहुत आसान सा चैप्टर है, और 5 भी काफ़ी आसान है पार्शियल फ्रैक्शन वाला। तो इस तरह आपका बेटा 100 मार्क्स का पेपर अटैम्प्ट हो जाएगा। आप इस पेयरिंग को फॉलो करें, इंशाल्लाह आप 100 आउट ऑफ 100 ले सकते हैं।